नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी 12/24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 12/24 का डेली शो द खास खबर। आज के खास खबर में सबसे पहले बात की गीतिका शर्मा सुसाइड केस के बारे में, जिसमें एक नया अपडेट आया है। अगर आप में से ज्यादातर लोग हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको गीतिका शर्मा केस के बारे में जरूर पता होगा। दरअसल ये मामला जुड़ा है हरियाणा के 2012 में, जहाँ के पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के ही गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा से रिलेटेड है। इस मामले की शुरुआत क्या है पहले वो जान लीजिए, उसके बाद में इसमें जो अपडेट आया है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 5 अगस्त 2012 के अंदर गीतिका शर्मा सुसाइड कर लेती है। वो काम करती है MDLR एयरलाइंस कंपनी के अंदर, जो गोपाल कांडा की होती है। दरअसल ये कंपनी तो 2 साल के अंदर ही बंद हो जाती है, जो ये 2008 में स्टार्ट होती है। उसके बाद में इन दोनों के अवैध संबंध की खबर सामने आती है, जहां पर अरुणा चड्ढा ने ही इन्हें सऊदी अरब से वापस लाने का काम किया था गीतिका शर्मा को, और 5 अगस्त को उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा का नाम लिखा था, और ये लिखा था इन लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है, साथ में मुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर भी किया है। उसके बाद में गोपाल कांडा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुरंत गिरफ्तार नहीं होते हैं, उसके बाद में अपनी एक याचिका डाल देते हैं। याचिका के बाद में ये खुद जाकर दिल्ली के बिहार कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के बाद में याचिका पर याचिका चलती रहती है। 1 साल बाद ये जेल से बाहर आ जाते हैं, और 11 साल तक चले इस लंबे केस के बाद में आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाई दिया है, और इसमें दोनों आरोपियों को यानी गोपाल कांडा और साथ में अरुणा चड्ढा को निर्दोष साबित कर दिया है, क्योंकि इनके खिलाफ में किसी भी प्रकार के सबूत नहीं मिले हैं। आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो गुनाह किया है या नहीं किया। उसने जो गुनाह किया है उसके रिलेटेड या फिर नहीं किया है उससे रिलेटेड भी कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। जो गवाह और जो सबूत होते हैं उनके अभाव में इन्हें छोड़ा गया है। इससे पहले भी इनके खिलाफ कई सारे केसेस पहले से चल रहे हैं। आपको एक एक करके कुछ एक केसेस बता देते हैं, फिर आप इनकी रेपुटेशन का अनुमान खुद ही लगा लीजिए, बाकी सोच आपके ऊपर है। गोपाल कांडा उर्फ गोपाल कुमार गोयल सिरसा सीट से विधायक है। इनकी पार्टी का नाम है हरियाणा लोकहित पार्टी। गोपाल ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को समर्थन दिया था। राजनीति में आने से पहले गोपाल कांडा व्यापारी थे, जूते चप्पल की छोटी सी दुकान चलाते थे। बाद में बड़े कारोबारी बने। होटल और कैसीनो बिजनेस में भी गोपाल कांडा अपना हाथ जमा चुके हैं। 2007 में गोपाल कांडा ने MDLR एयरलाइन शुरू की थी, जिसमें गीतिका शर्मा को एयर होस्टेस में काम करती थी। ये एयरलाइन ज्यादा नहीं चली और 2009 में ही बंद हो गई। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा बीजेपी के नेता है, इसलिए गोवा की भाजपा सरकार से गोपाल के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। गोपाल का नाम कई विवादों से जुड़ा हुआ है। 2011 में उन पर पूर्व क्रिकेटर अतुल वासनी से मारपीट करने के आरोप लगाया गया था। अप्रैल 2010 में सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल में एक नेता की पिटाई का मामला भी उनसे जोड़ा गया था। गैंग रेप से जुड़े एक मामले में गोपाल कांडा की गाड़ी के इस्तेमाल की भी बात सामने आई थी। इसके अलावा सोनाली फोगाट की मौत के केस में भी गोपाल कांडा पर आरोपियों की मदद करने का आरोप लगाया गया था। सोनाली के भाई वतन ढाका ने बताया था कि गोपाल के कहने पर ही गोवा पुलिस ने सोनाली मर्डर केस में FIR दर्ज करने में टालमटोल कर रही थी। हालांकि इसके बाद में गोवा पुलिस ने 2 दिन बाद सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में अभी तक इतने ही अपडेट हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी हेडलाइंस के बारे में। तो एक कोरियन से रिलेटेड वीडियो आपने सोशल मीडिया पर काफी देखा होगा, जो कि वायरल हो चुका है। कथित तौर पर क्या वायरल ही हो चुका है वो। उसके अंदर एक पुलिस वाला एक कोरियन बंदे से 5,000 की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वीडियो अभी का नहीं, तकरीबन 1 महीने पुराना है, और ये जो शख्स जिसने ये वीडियो बनाया है उसका यही काम है कि वो वीडियो बनाता है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालता है, और उसके बाद में उससे आने वाले व्यूज से उसकी कमाई होती है। अब वो 1 महीने पहले दिल्ली के अंदर था, वहीं से ये वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिखने वाले पुलिस का नाम महेश चंद्र है, जो कि खुद ट्रैफिक पुलिस में लगे हुए हैं। उन्होंने ही इस कोरियन बंदे को रोका था। उसका चालान बनाने के बजाय 5,000 रुपए की इससे रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने के बाद में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। वायरल होता है आज से 2 दिन पहले, यानी संडे के दिन ही। वायरल होने के बाद में जो दिल्ली पुलिस है वो तुरंत संज्ञान लेती है और इन्हें अपने पद से निलंबित कर दिया जाता है, यानी सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। और इसके ऊपर कार्यवाही करने की पूरी बातचीत भी चल रही है। इस मामले में अगर कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वही बात करते हैं आज की तीसरी हेडलाइंस के बारे में। तो वो निकल कर आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में एक 28 साल की महिला का केस सामने आया है, जिसे 80 साल की उम्र में कुछ लोगों ने उसके घर के अंदर ही जलाकर मार दिया था। आप में से कई लोगों ने मणिपुर का एक वायरल वीडियो देखा होगा, जिसमें 2 महिलाओं को घुमाया जाता है। वैसा वीडियो नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है। उस 80 साल की महिला को घर के अंदर ही जलाकर राख कर दिया जाता है। कारण क्या है वो जान लीजिए। दरअसल 28 मई की ये पूरी घटना है, जब अमित शाह का पहले दिन का दौरा था मणिपुर के अंदर। इम्फाल वैली से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है शेरू विलेज। उसके ऊपर कुकी मिलिटेंट्स या कुकी उग्रवादी या फिर कुकी स्टूडेंट विंग्स के द्वारा हमला होता है। उस पूरे गाँव के ऊपर कई लोगों को मार दिया जाता है। उनके खुद की जो महिला के घर वाले होते हैं उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, ये सोचकर कि 80 साल की औरत के ऊपर कौन ही अटैक करेगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनको जलाकर मार दिया जाता है। उनके जो पति थे चंद्रचांद सिंह, उनकी 80 साल की उम्र में भी मृत्यु हो चुकी थी और वो एपीजे अब्दुल कलाम से एक कोई 2 अवार्ड जीत चुके थे मिलिट्री के अंदर से वो खुद। और अवार्ड जीतने के बाद में भी उनके साथ में जो बर्ताव हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय था। उनके परिवार को सुरक्षा तक नहीं करवा पा रही थी इंडियन गवर्नमेंट 28 मई के दिन। लेकिन अब मिलिटेंट्स की बात करें तो कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैती लोग कुकी को मारे और कुकी लोग मैती को मार रहे हैं, लेकिन दरअसल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुकी मिलिटेंट्स का जो दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है मणिपुर के अंदर। वहीं अगली हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है इसराइल से। इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री है, वहाँ के 6वीं बार प्रधानमंत्री है, वो एक बिल लाना चाहते हैं जिसके अंदर कोर्ट की जो पावर्स है उनको किसी तरीके से कम किया जा सके। बीच में उन्होंने कोशिश की थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। 8 से 10 लाख जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। उसके बाद में उन्होंने अपने हाथ थोड़े से पीछे कर लिए, लेकिन फिर वो शुरू हो चुके हैं वापस उनको बिल्कुल लाने के लिए। दरअसल 24 जुलाई को उन्होंने सत्र में मीटिंग बिठाई थी अपने पार्लियामेंट के अंदर। 3 दिन तक चली इस मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अड़े हुए हैं कि वो इस बार इस बिल को लागू करके ही रहेंगे। इसके विरोध में कई सारे डॉक्टर्स, पायलट्स, जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, कई सारी विपक्षी पार्टियां, पुराने जजेस, कई सारे पत्रकार और विदेशी जो कंपनियां होती है वो उसके विरोध में बैठी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का पूरी तरीके से विरोध चल रहा है और उनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं तो उनके साथ में जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो ये बोल रही कि अगर वो इस बिल को खारिज नहीं करते हैं या फिर लाने की मंशा को नहीं छोड़ते हैं तो वो उनका सपोर्ट खींच लेगी और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। वैसे बता दें आपको कि इसराइल के अंदर पिछले 4 साल में 5 बार चुनाव हो चुके हैं और बेंजामिन नेतन्याहू 6वीं बार इस बार चुनाव जीतकर वापस इसराइल के प्रधानमंत्री बने हैं 6वीं बार। अब उनकी सरकार खुद पूरी खतरे के अंदर है। इसमें अगर कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी 12/24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। आज की आखिरी खबर निकल कर आ रही है इंडिया के पार्लियामेंट से, जहां पर नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट के अंदर अपना जो योगदान दिया था, जो बैठक थी उन्होंने पूरी की। बैठक के अंदर उन्होंने कई सारी चर्चाओं के ऊपर बात की, लेकिन सबसे बड़ा बवाल निकल कर आया है जब उन्होंने विपक्षी पार्टियों को मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन वोट दिया है। अब बोलने के पीछे के कारण क्या है वो भी जान दीजिए। दरअसल उनके साथ में और भी कई सारे बीजेपी के बड़े नेता थे, जिसमें अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े जो केंद्रीय मंत्री थे उनके साथ में शामिल थे। और वही इन्होंने बोला क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो सुन लीजिए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था विपक्ष के रवैये में से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक उन्होंने आज इस सबसे बिखरा हुआ विपक्ष नहीं देखा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को सलाह दी कि वो अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि विपक्ष का सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही नहीं होता। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का भी जिक्र करते हुए कहा कि आपके नाम में भी इंडिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दौरान हर घर में झंडा लगाने के बारे में जानकारी दी। वही विपक्षी पार्टियां INDIE ने भी संसद में कार्यवाही में बैठक की वो योगदान दिया था अपना। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी चर्चा की गई। जबकि संसद में कार्यवाही की बात करें तो माल सत्र शुरू होने के चौथे दिन मणिपुर हिंसा पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू होने के कुछ देर बाद ही 2 बजे तक इसके स्थगित कर दिया गया था। जबकि राज्यसभा में कार्यवाही 12 बजे तक ही स्थगित की गई थी। विपक्ष की पार्टियां लगातार मणिपुर वाले हिस्से को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा रही है। इसमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि अगर कुछ करना होगा तो वहां पर ये पार्टियां नहीं बल्कि सरकार कर सकती है, जो कि सत्ता पक्ष में बैठी हुई है। मणिपुर के मामले में अगर कुछ और अपडेट आएंगे तो आपको टीवी 12/24 पर देखने को जरूर मिल जाएंगे। मैं मनोज सिंह राजपूत आपसे मिलता हूँ फिर एक वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी 12/24। जय हिंद, वंदे मातरम।